Kahanic Studio. Subscribe. रात के ठीक 2:13 पर थे। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी नजर बार बार उस पुराने मोबाइल स्क्रीन पर जा रही थी, जहां आखिरी मैसेज चमक रहा था। प्लीज मुझे भूल जाओ अर्जुन, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उस एक मैसेज ने अर्जुन के अंदर कुछ तोड़ दिया था। सामने दीवार पर लगी मीरा की फोटो को वो पागलों की तरह घूर रहा था। मीरा, वही लड़की जिसके लिए उसने सब छोड़ा था, जिसके लिए वो हर मंदिर गया, हर मन्नत मांगी, लेकिन मीरा ने उसे कभी प्यार नहीं किया। धीरे धीरे अर्जुन का प्यार जुनून बन चुका था, और जुनून इंसान से कुछ भी करवा सकता है। अगली रात अर्जुन गांव के बाहर उस सुनसान श्मशान घाट में पहुंचा, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। हवा में अजीब सी बदबू थी, चारों तरफ अधजली लकड़ियां, राख और कुत्तों के रोने की आवाजें। वहीं एक टूटी हुई झोपड़ी के अंदर बैठा था काला बाबा। लंबे बिखरे बाल, आंखें पूरी सफेद और हाथ में इंसानी हड्डियों की माला। अर्जुन डर रहा था, लेकिन मीरा को पाने की चाह उसके डर से बड़ी थी। मुझे वो लड़की चाहिए बाबा, अर्जुन कांपती आवाज में बोला। काला बाबा हल्का सा हंसा। उसकी हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। प्यार चाहिए या उसका शरीर? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मुझे वो हर हाल में चाहिए। झोपड़ी के अंदर अचानक हवा तेज चलने लगी। दिए अपने आप बुझ गए और अंधेरे में बाबा की आवाज गूंजी, फिर कीमत भी देनी पड़ेगी। उस रात अर्जुन को एक काला धागा, एक पुरानी तस्वीर और कुछ अजीब मंत्र दिए गए। बाबा ने आखिरी बात कही, याद रखना, जिस शक्ति को बुलाओगे वो सिर्फ लड़की नहीं, तुम्हारी आत्मा भी मांगेगी। लेकिन अर्जुन अब अंधा हो चुका था। उसे सिर्फ मीरा चाहिए थी। अगले 7 दिन तक हर रात 3 बजे अर्जुन अपने कमरे में वो तांत्रिक क्रिया करता। कमरे में काले मोमबत्तियां जलती, दीवारों पर अजीब परछाइयां बनती और हर मंत्र के साथ कमरे का तापमान गिरता जाता। 7वीं रात अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। हवा इतनी ठंडी थी जैसे कोई बर्फीली कब्र खुल गई हो। फिर अर्जुन ने पहली बार उसे देखा। कमरे के कोने में एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं और होंठों पर डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन की सांसें रुक गईं। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन अब मीरा सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी होगी। उस रात के बाद सब बदल गया। मीरा अचानक बदलने लगी। जो लड़की अर्जुन से नफरत करती थी, वो अब बिना वजह उसके पास आने लगी। उसकी आंखें अजीब हो चुकी थीं। वो घंटों खाली दीवार को देखती रहती। रात में नींद में चलने लगी। और सबसे डरावनी बात, उसे हर रात किसी से बातें करते देखा जाता, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता था। एक दिन मीरा रोते हुए अर्जुन के घर पहुंची। उसका शरीर कांप रहा था। वो मुझे छोड़ता नहीं अर्जुन, हर रात वो मेरे कमरे में आता है। अर्जुन समझ गया, वो साया अब मीरा के साथ जुड़ चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात मीरा अचानक गायब हो गई। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा। फिर सुबह गांव के पुराने कुएं के पास उसकी चुन्नी मिली और दीवार पर खून से लिखा था, अब वो मेरी है। उस दिन के बाद मीरा कभी नहीं मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद लोगों ने अर्जुन के घर से अजीब आवाजें सुननी शुरू की। कभी लड़की के रोने की आवाज, कभी किसी आदमी की डरावनी हंसी, और हर रात ठीक 3 बजे उसकी खिड़की अपने आप खुल जाती। गांव वालों का कहना है अर्जुन अभी भी उस कमरे में बैठा है, अंधेरे में मीरा की पुरानी तस्वीर को घूरते हुए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, अब उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं रहीं।